ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 381 और 381 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में है न च एवं मंतव्यम दुष्शोधत्वात् सूक्ष्मस्य एव शरीरस्य इह ग्रहणम् स्थूलस्य तो दृष्ट विभत्सतया सुशोधत्वात् अग्रहणम इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और इस चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है महतः परम अव्यक्तम इत्यादि। तो महतः परम अव्यक्तम इस वाक्य में जो अव्यक्त पद है, उस अव्यक्त पद से कौन अर्थ लिया जाता है, इस बात का निर्णय इस अधिकरण में हो रहा है। तो इसमें पूर्व पक्ष ने कहा था कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान है, किंतु सिद्धांतियों ने उसका खंडन करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु स्थूल शरीर है। तो ये बात हो चुकी। फिर उसके बाद और कुछ आचार्य लोग हैं वृत्तिकार आदि कि वे तो कहते हैं कि अव्यक्त शब्द का अर्थ स्थूल शरीर लेना उचित नहीं है, क्योंकि शब्द है अव्यक्त, तो अव्यक्त वस्तु को अव्यक्त पदार्थ को ही बताएगा, और स्थूल शरीर तो व्यक्त है, अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ स्थूल शरीर लेना उचित नहीं है। फिर कौन अर्थ है? हाँ, अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान भी नहीं है और न स्थूल शरीर है। फिर कौन अर्थ है? तब वो वृत्तिकार लोग बताते हैं कि अव्यक्त शब्द का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मानम रथिनम विद्धि इस वाक्य में मंत्र में जो रथ की रूपक बनाया है, उसमें शरीर को रथ करके बताया है, और शरीर शब्द से वहां पर दो ही अर्थ लेंगे, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। फिर आगे जब परम पद कौन है इस बात को बताने का प्रसंग आया, तब आगे का मंत्र आया इंद्रियभ्यो परायर्था इत्यादि, और उस वाक्य में, उस मंत्र में ये वाक्य आया है कि महतः परम अव्यक्तम। उस अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है, लेकिन स्थूल शरीर नहीं, अपितु सूक्ष्म शरीर है। ऐसा कहा किसने? वृत्तिकार ने। तब सिद्धांतियों ने पूछा उसको कि यदि आप वृत्तिकार, आप लोग सूक्ष्म अव्यक्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म शरीर कर रहे हो, तो एक आप बात बताओ कि पीछे तो आत्मानम रथिनम विद्धि, यहाँ तो दोनों शरीर लिया, और फिर आगे अव्यक्त पद आया तो दोनों शरीर वहां पर प्रकृत है और परिशिष्ट भी दोनों शरीर है। तब आप स्थूल शरीर को छोड़कर केवल सूक्ष्म शरीर को ही क्यों ले रहे हो? ऐसा सिद्धांतियों ने प्रश्न पूछा वृत्तिकार को। तब वृत्तिकार ने कहा, देखो भाई, जो पठित पद है उसका अर्थ करना हम जानते हैं, उसके ऊपर प्रश्न नहीं कर सकते, ननु न च आक्षेप नहीं कर सकते। साक्षात महतः परम अव्यक्तम इस वाक्य में अव्यक्त पद पड़ा हुआ है, और अव्यक्त शब्द का अर्थ व्यक्त कैसा ले सकते हैं? अतः हम तो अव्यक्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म शरीर ही करते हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा। तब पुनः सिद्धांतियों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो क्या अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक वाक्यताधीन होता है अर्थ का बोध। वाक्यार्थ बोध तब होगा जब एक वाक्यता रहेगी। अब पीछे का वाक्य शरीर शब्द से दोनों शरीर बता रहा है, ये तुम बोल रहे हो, और आगे जब अव्यक्त पद आया पीछे का ग्रहण करने के लिए, तो केवल सूक्ष्म शरीर को ले रहे हो, तो एक वाक्यता नहीं बन पाएगी, और एक वाक्यता नहीं होगी तो अर्थ का बोध नहीं होगा। तब पुनः उस वृत्तिकार ने कहा कि कोई बात नहीं, एक वाक्यता करके अर्थबोध कर लो। तब पुनः सिद्धांतियों ने कहा क्या कि एक वाक्यता आकांक्षा के अधीन होती है कि नहीं? यदि जैसी आकांक्षा रहती है वैसा ही यदि ग्रहण करेंगे
तभी तो वाक्यार्थबोध होगा, एक वाक्यता होगी और अर्थबोध होगा। अब शरीर द्वय, शरीर शब्द से दो है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, और उनको आकांक्षा है कि आगे के वाक्य में हमारा ग्राहक पद कौन है, और आगे का वाक्य जो महत परम अव्यक्तम, उसमें जो अव्यक्त पद है उसको आकांक्षा है क्या, कि अव्यक्त इस पद का ग्राह्य कौन है। अब पीछे शरीर शब्द से दोनों लिया तो दोनों ग्राह्य होना चाहिए। अब ग्राह्य आप एक ही ले रहे हो, तब क्या जिस प्रकार आकांक्षा है, दोनों शरीर को आकांक्षा है हमारा ग्राहक कौन है, और इधर अव्यक्त पद को आकांक्षा है क्या अव्यक्त पद का अर्थ क्या है। तो जिस प्रकार की आकांक्षा रहती है वैसा यदि संबंध का स्वीकार नहीं करोगे तो एक वाक्यता नहीं बनेगी, और एक वाक्यता नहीं बनेगी तो क्या अर्थबोध नहीं होगा। अतः हे वृत्तिकार, तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ केवल सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। अतः ये तुम्हारा मत ठीक नहीं है। लेना हो तो स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर ले सकते हो, लेकिन आप तो केवल सूक्ष्म शरीर लेना चाह रहे हो, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। अब पुनः कदाचित वे वृत्तिकार लोग अब कहेंगे क्या, कि हम अव्यक्त पद का अर्थ केवल सूक्ष्म शरीर क्यों ले रहे हो, इसको भी तो तुम समझो। ऐसा वेदांती को बोलेंगे। कौन? वृत्तिकार। क्या बोलेंगे कि देखो भाई, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों का उल्लेख पीछे के मंत्र में हुआ, ये बात सही, किंतु आगे के मंत्र में आया हुआ जो अव्यक्त पद उसका अर्थ हम केवल सूक्ष्म शरीर लेंगे, इसलिए कि शोधन करना है, सूक्ष्म शरीर का शोधन करना है, और स्थूल शरीर का शोधन करने की जरूरत नहीं, वो सुशोध्य है। शोधन करना मतलब क्या, कि उसको अनात्म रूप से जानना। तो स्थूल शरीर को तो सभी लोग अनात्मा करके जानते ही है, उसका शोधन करने की जरूरत नहीं है। किंतु सूक्ष्म शरीर जो कि आत्मा से अभिन्न जैसा प्रतीत हो रहा है उसको शोधन करना है, उसमें अनात्मत्व बुद्धि करनी है। इसलिए हम अव्यक्त पद से क्या सूक्ष्म शरीर का ही ग्रहण करते हैं, स्थूल शरीर का ग्रहण करते नहीं है। इस प्रकार यदि बोलेंगे वृत्तिकार तो भी उन वृत्तिकारों का कहना ठीक नहीं है, उसका भी आगे खंडन करेंगे। पहले वृत्तिकार इस बात को किस प्रकार बता रहे, ये पंक्ति अभी आ रही है। न च एवं मंतव्यम, पंक्ति में तो न च एवं मंतव्यम दुष्शोधत्वात् सूक्ष्मस्य एव शरीरस्य इह ग्रहणम स्थूलस्य तो दृष्ट विभत्सतया सुशोधत्वात् अग्रहणम इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो आगे वाला जो पद है कि नहीं, दुष्शोधत्वात्, यहां से लेकर अंतिम इति तक, वो तो सीधा वैसा ही है। तो दुष्शोधत्वात् सूक्ष्मस्य एव शरीरस्य इह ग्रहणम स्थूलस्य तो दृष्ट विभत्सया सुशोधत्वात् अग्रहणम इति। उसके बाद फिर आइए पीछे, इति एवं, पीछे न च, आगे मंतव्य, ठीक है। इति एवं मतलब इस प्रकार तुम कहने का प्रयास करोगे तो न च मंतव्य, ये तुम मान नहीं सकते। तो क्या मानने का प्रयास कर रहे वृत्तिकार, कि जिसके बल पर वे अव्यक्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म लेने के लिए क्या उनको ले सिद्ध हो जाएगा, ले सकेंगे। इसके लिए क्या कहना चाहते देखिए। अब ये जो पंक्ति है कि नहीं, न चैव मंतव्यम इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। अनात्मनिश्चयः अनात्मनिश्चयः शुद्धि शुद्धि बराबर शोधनम भवति, शोधनम भवति पूर्ण विराम। तदर्थम सूक्ष्मम एव आकांक्षितम अस्ति, सूक्ष्मम एव आकांक्षितम अस्ति।
तेन तेन तस्य एव ग्रहणम् उचितं भवति। पूर्णविराम। आगे सूक्ष्मत्वेन आत्माभेदेन गृहीतस्य आत्मा अभेदेन गृहीतस्य तस्य दुःशोधत्वात् पूर्णविराम। स्थूलस्य दृष्टदौर्गन्ध्यादिना लशुनादिवत् अनात्मत्वधि वैराग्ययोः सुलभत्वात् पूर्णविराम। इति अतः सूक्ष्मस्य एव आकांक्षा अर्धविराम न इतरस्य इति आशंक्य आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अनात्मनिश्चय शुद्धि शब्द करता है शोधन। तो अनात्म वस्तु में अनात्म निश्चय करना यही उसका शोधन है। स्थूल शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर अनात्मा है, किंतु पता नहीं चल रहा है अज्ञान काल में कि अनात्मा है करके। उसके बारे में अनात्मत्व का निश्चय करना यही उनका क्या है, शुद्धि है, शोधन है। तो अनात्म निश्चय शुद्धि नाम शोधनम भवति। तदर्थम उसके लिए सूक्ष्म एव आकांक्षितम अस्ति। इसलिए हम अव्यक्त पद से सूक्ष्म को ही ले रहे, वही आकांक्षित है, क्योंकि उसके बारे में हमको शुद्धि करनी है, अनात्मत्व निश्चय करना है। ये बात सूक्ष्म एव आकांक्षितम अस्ति। तेन तस्य एव ग्रहणम उचितम भवति। तस्य सूक्ष्म शरीरस्य एव ग्रहणम उचितम भवति। सूक्ष्म शरीर का ग्रहण करना ही उचित है। क्यों कि सूक्ष्मत्वेन आत्मा भेदेन गृहीतस्य तस्य दुःशोधत्वात्। तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म होने के कारण आत्मा के साथ अभिन्न रूप से प्रतीत होता है सूक्ष्म शरीर, अतः उसका शोधन करना कठिन है। इसलिए उसको ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि उसका शोधन करना है कि नहीं। और स्थूल शरीर इसलिए नहीं लेते हैं कि उसका शोधन करना सुलभ है। तो जिसका शोधन करना सुलभ है, सरल है, उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं। स्थूलस्य दृष्ट दौर्गंध्यादिना, स्थूल शरीर के प्रत्यक्ष उसका दौर्गंध्य, उसका परिणाम, आकार, विकृति है कि नहीं, नाशवत्ता, ये सब प्रत्यक्ष है। दृष्ट दौर्गंध्यादिना लशुनादिवत अनात्मत्वधि वैराग्यो। लशुन जैसे दुर्गंध से युक्त है, उस प्रकार ये स्थूल शरीर भी दुर्गंध आदि से युक्त होने के कारण वो अनात्मा है, और उसके बारे में वैराग्य उत्पन्न होना सुलभ है, अतः उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इति अतः ऐसा होने के कारण सूक्ष्म से एव आकांक्षा, सूक्ष्म की आकांक्षा है, न इतरस्य, अर्थात स्थूल शरीर की आकांक्षा नहीं है। इसलिए हम अव्यक्त पद से सूक्ष्म का ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यदि बोलते हैं कौन, वृत्तिकार, तो वही बात कर रहे नच इत्यादि से। देखिए अन्वय के अनुसार अर्थ दुःशोधत्वात्, उसका शोधन करना कठिन है, इसलिए क्योंकि आत्मा के साथ अभिन्न रूप से प्रतीत होता है सूक्ष्म शरीर।
दुष्शोधत्वात् सूक्ष्मस्य एव शरीरस्य इह ग्रहणम। सूक्ष्म शरीर का ही यहाँ ग्रहण है। हेतु क्या? दुष्शोधत्वात्। और स्थूल का ग्रहण क्यों नहीं? तो स्थूलस्य तु दृष्ट विभत्सतया सुशोधत्वात्। स्थूल शरीर सुशोध्य है कि क्यों? उसके लिए हेतु दिया दृष्ट विभत्सया, इसलिए वो सुशोध्य है। कौन? स्थूल शरीर। तो दृष्ट विभत्सया मतलब क्या? तो दृष्ट विभत्सया शब्द का अर्थ लिखिए। दृष्टा, दृष्टा, बीभत्सा, बीभत्सा बराबर घृणा, घृणा। यस्मिन्, यस्मिन् तद दृष्ट बीभत्सम, तद दृष्ट बीभत्सम अर्धविराम। तस्य भावः, तस्य भावः तत्ता, तस्य भावः तत्ता बराबर दृष्ट विभत्सता, दृष्ट विभत्सता तया, तया दृष्ट विभत्सतया, दृष्ट विभत् हो गया ना, दृष्ट विभत्सतया तृतीया। अर्थ देखिए भाई, दृष्टा विभत्सा, विभत्सा शब्द का अर्थ कर दिया घृणा, घृणित है वो, है कि नहीं, उपेक्षणीय है। तो दृष्टा विभत्सा नाम घृणा, यस्मिन जिसमें, तत् उसको कहेंगे दृष्ट विभत्सम शरीरम, और उसका भाव तस्य भाव तत्ता नाम दृष्ट विभत्सता, फिर उसकी तृतीया तया दृष्ट विभत्सतया। देखिए विभत्सा जिसमें, ऐसा यह शरीर है कि नहीं, विभत्सा देखी हुई होने के कारण वह कैसा है? स्थूल शरीर सुशोध्य है। सुशोधत्वात्, सुशोधत्वात् मतलब उसका अनात्म, उसके बारे में अनात्मत्व निश्चय करना सुलभ है स्थूल शरीर में। अतः जिसके बारे में कठिन है अनात्मत्व निश्चय रूप शुद्धि होना, उसको ही लेंगे हम। किससे? अव्यक्त पद से। ये कहना चाहते हैं कौन? वृत्तिकार। विभत्सया सुशोधत्वात् अग्रहणम, स्थूलस्य अग्रहणम लग गया। इति एवं न च मंतव्यम, किंतु इस प्रकार का भी तुम मान नहीं सकते हो। ऐसे कौन बोल रहे हैं उनको? सिद्धांती, वृत्तिकार को सिद्धांती बोल रहे हैं। क्यों इस प्रकार तुम मान नहीं सकते हो? हेतु तो बताना पड़ेगा, तब आगे का वाक्य आ रहा है। यतः, मिला, यतः न एव इह शोधनम कस्यचित विवक्षते। ठीक है ना। तो यतः के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, कुतः न मंतव्यम, कुतः न मंतव्यम तत्र आह, तत्र आह यतः इति। ठीक है, चलो भाई। तो पीछे के वाक्य में अंतिम में क्या कहा? इति एवं न मंतव्य, ऐसा हे वृत्तिकार, इस प्रकार तुम मान नहीं सकते हो। किस प्रकार मान नहीं सकते हो? कि दुष्शोध्य है सूक्ष्म शरीर, इसलिए हम अव्यक्त पद से सूक्ष्म शरीर को ले रहे हैं, और स्थूल शरीर क्या? सुशोध्य है, अतः उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। यह तुम मान नहीं सकते, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं वृत्तिकार को। क्यों मान नहीं सकते इस प्रकार? तुम सिद्धांती कर हेतु दे रहे, यतः न एव इह शोधनम कस्यचित विवक्षते। मिला पंक्ति, शब्दों का थोड़ा अन्वय। यतः इह, इह आगे कस्यचित, पीछे शोधनम, पीछे न एव, फिर आगे अंतिम में विवक्षते। यतः जिस कारण से कि
इह नाम अस्मिन प्रकरणे, ये जो प्रकरण चल रहा है महता परम अव्यक्तम कठोपनिषद में, उस प्रकरण में क्या जी, कस्यचित शोधनम न एव विवक्षते, किसी चीज का शोधन करने के लिए प्रकरण की प्रवृत्ति है ऐसी बात नहीं है। प्रकरण की विवक्षा वहां पर शोधन करने के लिए है ही नहीं है कि उस प्रकरण से किसी का शोधन करना है कि नहीं, ऐसा वहां का विषय नहीं है। इसलिए ये बात तुम कह नहीं सकते क्या कि सूक्ष्म शरीर का शोधन करना कठिन है, इसलिए हम सूक्ष्म अव्यक्त पद से सूक्ष्म शरीर को ले रहे। यदि शोधन करने की वहां की बात होती तब तो आपका कहना ठीक होता, किंतु वहां पर किसी का शोधन करना विवक्षित नहीं है। लग गया अर्थ? आगे चलिए, क्यों शोधन करना विवक्षित नहीं है उस तल में, उस प्रकरण में, उसको भी बता रहे हैं। आगे देखिए, न ही अत्र शोधन विदाही किंचित आख्यातम अस्ति। मिला पंक्ति? यहां पर भी न ही के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, वैराग्याय वैराग्याय शोधनम अत्र, वैराग्याय शोधनम अत्र न इष्टम इति, न इष्टम इति कथम गम्यते, कथम गम्यते अर्धविराम तत्र आह नहि इति। ठीक है, वृत्तिकार कदाचित सिद्धांतियों को पूछेगा कि यहां पर शोधन विवक्षित नहीं आप बोल रहे हो, किंतु वैराग्य प्राप्त होने के लिए शोधन यहां पर इष्ट नहीं है, इति कथम गम्यते, एक ऐसा तुमको समझ में आ रहा है कि यह शोधन विवक्षित नहीं है करके सिद्धांति को पूछ रहा है वृत्तिकार। तब सिद्धांति उत्तर दे रहे, यहां पर शोधन इसलिए विवक्षित नहीं है कि उस प्रकार का विधान करने वाला कोई पद नहीं है। पंक्ति देखिए, नहीं अत्र शोधन विधायी किंचित आख्यातम अस्ति, ही अत्र शोधन विधायी किंचित आख्यातम न अस्ति, ही क्योंकि तो ही अत्र, उस अत्र मतलब अस्मिन् प्रकरणे, उस प्रकरण में महता परम अव्यक्तम वहां के प्रकरण में शोधन विधायी, शोधन का विधान करने वाला किंचित कोई आख्यातम न अस्ति, आख्यातम क्रियापदम, आख्यातम करने के क्रियापदम, कोई क्रियापद वहां पर है ही नहीं, शोधन का विधान करने वाला। ठीक है, जैसे कि अन्य जगह गच्छेत क्रियापद है, विधान करने वाला, जाओ करके बताने वाला, यजेत याप करो ऐसा बताने वाला क्या है, क्रियापद है, आख्यात है। उस प्रकार शोधन करना चाहिए इस प्रकार का विधान करने वाला कोई आख्यात क्रियापद वहां पर नहीं है, अतः शोधन का वहां पर प्रसंग है ही नहीं है कि जिस उद्देश्य तुम सुख अव्यक्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म शरीर लेना चाहोगे, ये सिद्धांति बोल रहे वृत्तिकार को। ठीक है, फिर आगे चलिए, अनंतर निर्दिष्टत्वात् तो किम तद विष्णोः परमं पदम इति इदम इह विवक्षते। ठीक है, अब वृत्तिकार पूछेगा सिद्धांतियों को, हे सिद्धांति क्या कि यदि वहां पर सूक्ष्म आदि शरीर का शोधन विवक्षित नहीं है तो क्या विवक्षित है फिर उस प्रकरण में बताओ हमको। वृत्तिकार पूछेगा किनको, सिद्धांतियों को। तो वही पूछ रहा है अनंत, तो उत्तर दे रहे अनंतरम इत्यादि से। तो अनंतरम के पूर्व में एक वाक्य अवतरण, किम तर्हि विवक्षिता, किम तर्हि विवक्षितम अर्धेरा तद आह अनंतरम इति, तद आह अनंतरम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो शोधन विवक्षित नहीं है ये सिद्धांतियों ने कहा उस प्रकरण में। तब वृत्तिकार पूछेगा किम तर्हि विवक्षितम, फिर विवक्षित कौन है बताओ। तब बता रहे सिद्धांति उस प्रकरण में विवक्षित कहने के लिए इच्छित, बोलने के लिए इच्छित क्या है वो बता रहे सिद्धांति।
ठीक। तो देखिए भाई पंक्ति, अनंतर निर्दिष्टत्वात् तो किम तद विष्णो परमं पदम इति इदम इह विवक्षते। थोड़ा अन्वय, किम तद विष्णो परमं पदम इति, पीछे अनंतर निर्दिष्टत्वात् तो आगे इदम इह विवक्षते। और देखिए भाई, तो किम तद विष्णु परमं पदम ये पूछा गया है वह कठोपनिषद में। कहा अनंतर, अनंतर निर्दिष्टत्वात्, किम तद विष्णु परम पदम इति, यह बात अनंतर निर्दिष्ट होने के कारण। अनंतर मतलब किसके अनंतर, किसके बाद में, तो जो रूपक बना है कि नहीं, आत्मानम रथिनम विद्धि, ये वाक्य है। फिर उसके बाद में ये पुनः पूछा गया क्या कि उस विष्णु का परम पद क्या है। तो ऐसा अनंतर वाक्य में पूछा हुआ होने के कारण उस प्रकरण का यही विवक्षित है प्रकरण के लिए, क्या, विष्णु का परम पद, ये विवक्षित है, वो कहने के लिए इच्छित है, न कि शोधन। बात लग रही है। पंक्ति देखिए, तो किम तद विष्णु परम पदम, विष्णु का वो परम पद, परम स्वरूप क्या है, इति अनंतर निर्दिष्टत्वात्, इस प्रकार से आत्मानमृतिनम विद्धि इस वाक्य के बाद में निर्दिष्ट उल्लेखित होने के कारण इदम इह विवक्षते। इदम, इदम मतलब विष्णु का परम पद, इह अस्मिन् प्रकरणे विवक्षते, इस प्रकरण की विवक्षा वही है कि विष्णु का परम पद बताना, न कि किसी चीज का शोधन करना। ये बात बता दी, ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए, तथा ही इदम, उसका स्पष्टीकरण कर रहे, तथा ही इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम इति उक्त्वा पुरुषात् न परम किंचित इति आह। फिर उसी को बता दिया विष्णु के परम पद को, क्या कि विष्णु का परम पद बताने के लिए फिर शुरू किया, तो इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम, यह उससे पर है, यह उससे पर है, अर्थात इंद्रियों से पर विषय है, अर्थ विषय है, विषयों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर अव्यक्त है कि नहीं, बुद्धि पर, बुद्धि से पर क्या है, महान आत्मा है, हाँ, और महान आत्मा से पर अव्यक्त है, महता परम अव्यक्तम। फिर अव्यक्त से पर कौन, पुरुष को बताया, और पुरुष से पर और फिर कोई है नहीं, वही विष्णु का परम पद है। अतः उस प्रकरण का विवक्षित कहने के लिए इच्छित कौन है, विष्णु का परम पद अर्थात परमात्मा ब्रह्म तत्व, यही है। तथा ही इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम इति उक्त्वा, ऐसा कहकर फिर अंतिम में बताया कि पुरुषात् न परम किंचित इति, ये बताया है। अतः वही विवक्षित है, न कि शोधन। अतः शोधन के दृष्टि से हम अव्यक्त पद से सूक्ष्म शरीर को लेते हैं, यह भी वृत्तिकार का कहना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर वृत्तिकार के मत का खंडन हो चुका है। अर्थात अव्यक्त पद का अर्थ जैसे सांख्य प्रतिपादित प्रधान नहीं है, सांख्य प्रधान कहते कि नहीं, तो अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है यहाँ पर, उसी प्रकार अव्यक्त पद का अर्थ सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। फिर कौन है, स्थूल शरीर। और इस बात की उत्पत्ति पीछे कर चुके हैं भगवान, आचार्य भगवान, ठीक है। फिर आगे चलिए, इतिहास, किंतु फिर और एक वाक्य बता रहे अभी अंतिम में भगवान भाष्यकार, क्या कि छोड़ो विवाद को, हे वृत्तिकार, चलो तुम भी वेदांती हो, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा खंडन करने में हमको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे सांख्यों का खंडन हम पूरा करते हैं, बिल्कुल उनकी दाल नहीं पकने देते हैं, किनकी, सांख्यों की, क्योंकि उनका सिद्धांत और हमारा सिद्धांत अत्यंत विरुद्ध है, ठीक है, इसलिए उनका तो खंडन करते हैं। किंतु यदि तुम चाहते ही हो अव्यक्त पद का अर्थ सूक्ष्म शरीर करना उचित नहीं है, किंतु चाह ही रहे हो तो कोई बात नहीं, कर लो, किंतु प्रधान अर्थ नहीं है, ये बात निश्चित। इसका हम इस बात को हमको कहना है कि प्रधान अर्थ नहीं है, ये बात कह रहे। अब आगे के वाक्य में, सर्वथा अपि तु आनुमानिक निराकरण उपपत्ते है तथा नाम अस्तु।
न नह किंचित छिद्यते। ठीक है, अब देखिए कि बात को, तो सर्वथा ये पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, अलम वा विवादेन, अलम वा विवादेन अर्धविराम, विदुषाम यत्र रुचि, विदुषाम यत्र रुचि तद्गृह्यताम, तद्गृह्यताम पूर्णविराम, सर्वथा अपि, सर्वथा अपि प्रधान निराकरणम, प्रधान निराकरणम सिद्धम इति आह, सिद्धम इति आह सर्वथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अलम वा विवादेन, अर्थात छोड़ो, विवाद बंद कर देते हैं, बस हो गया। क्यों? विदुषाम यत्र रुचि, विद्वानों की जिसमें रुचि है, तद्गृह्यताम ग्रहण करो, कोई बात नहीं। सर्वतापि, ये न केन प्रकार से, सर्वतापि क्या? प्रधान निराकरण सिद्ध, प्रधान का मात्र निराकरण को करना आवश्यक है, उसका निराकरण हो चुका है, निराकरण सिद्ध इति आह सर्वथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, सर्वथा अपि तु आनुमानिक निराकरण उपपत्ति, सर्वथा अपि, सर्वथा अपि मतलब क्या? सर्वथा, सर्वथापि का अर्थ लिखिए, सर्वथापि कर देखिए, स्थूल सूक्ष्मयोः, स्थूल सूक्ष्मयोः अन्यतर गृहे अपि इत्यर्थः, अन्यतर गृहे अपि इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई, मतलब स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों में से किसी एक का ग्रहण करेंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रधान का तो निराकरण हो ही चुका है। अव्यक्त शब्द का अर्थ स्थूल कर दिया तो भी प्रधानवाद का, प्रधान का निराकरण हुआ। अव्यक्त शब्द का अर्थ कदाचित सूक्ष्म शरीर किया तो भी प्रधान का निराकरण हो ही गया। जो हमारे लिए इष्ट था प्रधान का निराकरण करना, वो कर लिया, क्योंकि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान करना बिल्कुल उचित नहीं है। यदा कदाचित अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान हो पाता, प्रधान ले पाते, तो बड़ी दिक्कत होती। फिर क्या दिक्कत होती? तो सांख्याचार्यों को यह कहने के लिए बात मिल जाती क्या, कि वेद के द्वारा भी प्रतिपादित है कौन? प्रधान। और वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण वही जगत का क्या है? कारण है। जन्माद्यस्य, ठीक है ना, है कि नहीं? इसलिए वेद के द्वारा प्रधान का प्रतिपादन है नहीं, यह बात हमको कहनी है। अतः अव्यक्त पद का अर्थ प्रधान नहीं, ये बात आइए मोल। सर्वथापितु आनुमानिक, आनुमानिक मतलब अनुमान के द्वारा जिसका प्रतिपादन करते हैं सांख्य लोग, किसका? प्रधान का। अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं, इसीलिए उसको कह दिया अनुमानिक है। वो कौन? प्रधान। सर्वथापितु अनुमानिक निराकरण, और उसका निराकरण की उपपत्ति हो चुकी है, उपपत्ति है। ठीक, इसलिए उपपत्ति हो चुकने के कारण तथा नाम अस्तु, तथा नाम अस्तु मतलब, तथा नाम अस्तु मतलब लिखिए उसका अर्थ, तथा नाम अस्तु। इस पर त्वद इच्छया, त्वद इच्छया सूक्ष्म देहस्य एव, सूक्ष्म देहस्य एव अव्यक्त शब्दत्वम, अव्यक्त शब्दत्वम अस्तु नाम, अस्तु नाम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो सिद्धांति कह रहे उस वृत्तिकार को, त्वद इच्छा, तुम्हारी इच्छा है ना क्या, कि अव्यक्त शब्द से क्या लेना? सूक्ष्म शरीर। अस्तु, तथा नाम अस्तु, मान लो, कोई बात नहीं, किंतु प्रधान तो नहीं है, ये बात। त्वद इच्छा सूक्ष्म देह से एवं अव्यक्त शब्दत्व, मतलब अव्यक्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म देह, ऐसा तुम करना चाहते हो तो अस्तु, रहने दो, कोई बात नहीं। तथा नाम अस्तु, क्यों? अव्यक्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म शरीर कदाचित कर भी लेंगे,
तो भी हमारी कोई आपत्ति नुकसान नहीं है। वही कह रहे न नह किंचित छिद्यते, नह नह अस्माकम किंचित न छिद्यते, है नहीं, हमारी कोई हानि होती नहीं है। लग गया। नह मतलब क्या? नह अस्माकम किंचित न छिद्यते, हमारी कोई हानि होती नहीं है। कब? अव्यक्त शब्द का अर्थ कदाचित सूक्ष्म शरीर ले लेंगे तो भी, किंतु प्रधान अर्थ नहीं है। ये बात तो सिद्ध हुई गई है, ये कह दिया भगवान भाष्यकार ने, हो गया। चलिए, तो तीसरे सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हो जाता है। फिर आगे चौथे नंबर का सूत्र आ रहा है। तो अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता है, इस बात के लिए और हेतु दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते, फिर उसके बाद उसका भाष्य करेंगे। नेयत्वावचनाच्च, नेयत्वावचनाच्च 1 4 4 नेयत्वावचनाच्च, ठीक है। तो लिखते हैं इस सूत्र के बारे में। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में महत परमव्यक्तम, महत परमव्यक्तम उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र इत्यत्र अव्यक्तम प्रधानम नास्ति, प्रधानम नास्ति, इत्यत्र ह्यत्वन्तरम आह, इत्यत्र ह्यत्वन्तरम आह, ठीक। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम नेयत्वावचनाच्च 1 4 4 पदच्छेद नेयत्वावचनाच्च, नेयत्व अवचनात्, एक ही पद है, नेयत्वावचनाच्च, दो पद का सूत्र है। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है नेयत्वावचनात् बराबर अव्यक्तस्य, अव्यक्तस्य ज्ञेयत्व अनभिधानात्, ज्ञेयत्व अनभिधानात् पूर्ण विराम, पुनः प्रतीक च बराबर अपि, अपि अर्धविराम, अत्र अव्यक्तम प्रधानम न भवति, अत्र अव्यक्तम प्रधानम न भवति। तो क्या प्रधानम न भवति पूर्ण विराम, पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में प्रधान पुरुषयोः, प्रधान पुरुषयोः विवेक ज्ञानात्, विवेक ज्ञानात् कैवल्यम वदद्भिः, कैवल्यम वदद्भिः सांख्यैः, सांख्यैः प्रधानम, प्रधानम ज्ञेयत्वेन कथ्यते, ज्ञेयत्वेन कथ्यते पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में महत परमव्यक्तम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र, इत्यत्र कठोपनिषदि, कठोपनिषदि प्रधानम ज्ञेयत्वेन, ज्ञेयत्वेन न उच्यते, न उच्यते पूर्ण विराम।
अव्यक्त पद मात्रेण ज्ञेयत्वेन अनुपदिष्टत्वात् ज्ञेयत्वेन अनुपदिष्टत्वात् और देगा न सांख्य परिकल्पितम प्रधानम अव्यक्त शब्दार्हम अभ्युपेयम पूर्ण विराम। आगे रत रूपक शरीर कल्पनया विष्णोः एव परमं पदं दर्शयितुम् अयम् उपन्यासः अस्ति। इति हो गया। देखिए भाई अर्थ सूत्रावतरणम। तो महतः परम अव्यक्तम इत्यत्र इस वाक्य में अव्यक्तम प्रधानम नास्ति, अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। इस बात के लिए और हेतु दे रहे हैं। क्या हेतु दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से? क्या नेयत्व अवचनाच्च, ये क्या अर्थ है इसका? तो बता रहे नेयत्व अवचनात् का अर्थ बता रहे पदार्थोक्ति में कि अव्यक्त पदस्य नेयत्व अनभिधानात्। अव्यक्त पद अव्यक्तस्य ज्ञेयत्व अनभिधानात्, अव्यक्त पद का जो अर्थ है कि नहीं, वो ज्ञेयत्व अनभिधानात् मतलब प्रधान को सांख्याचार्य लोग ज्ञेय मानते हैं, ज्ञान का विषय, अर्थात अवश्य रूप से उसको जानना चाहिए, इस प्रकार कहते हैं सांख्य लोग। उस प्रकार कठोपनिषद में प्रधान या अव्यक्त पद का जो अर्थ है वो ज्ञेय है, इस रूप से कथन किया नहीं है। यदि ज्ञेय रूप से उसका कथन किया रहता तो कदाचित उस अव्यक्त पद का अर्थ प्रधान ले पाते, किंतु जो अव्यक्त पद का अर्थ है उसको ज्ञेय के रूप में कथन किया नहीं, इसलिए भी क्या अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे नीचे। तो प्रधान पुरुषयो विवेक ज्ञानात्, प्रधान और पुरुष इनकी विवेक ज्ञान, भेद ज्ञान, उससे कैवल्य की, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा सांख्याचार्य लोग बोलते हैं। भेद ज्ञान से मोक्ष इनके यहाँ विवेक जब हो जाता है, विवेक होना मतलब भेद ज्ञान होना, किसका किसका? प्रधान और पुरुष, प्रधान पुरुष का। तो प्रधान पुरुषो यो विवेक ज्ञानात् कैवल्यम, कैवल्य प्राप्त हो जाता है, ऐसे बोलने वाले सांख्य वदद्भि सांख्य प्रधानम ज्ञेयत्वेन कथ्यते। उनके यहाँ प्रधान को कैसा बताया गया है? ज्ञेय है। जैसे हम लोग कहते कि नहीं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, वेदांत में बोला जाता है। उस प्रकार वो कहते कि प्रधान को जान लेना चाहिए, ज्ञान का विषय प्रधान को करना चाहिए, ये प्रकार। तो प्रधानम ज्ञेयत्वेन कथ्यते है। आगे महतः परम अव्यक्त, यहाँ पर कठोपनिषद में तो प्रधानम ज्ञेयत्वेन न उच्यते, प्रधान ज्ञेय है ऐसा कहीं पर भी बताया नहीं है। इसलिए सूत्र में लिखा ज्ञेयत्व अवचना, ज्ञेय रूप से प्रधान को बताया नहीं है, इसलिए भी अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं होगा। लग गया? आइए, केवल अव्यक्त पद आया है, तो अव्यक्त पद मात्रे न, केवल अव्यक्त पद मात्र रह जाने से उससे यह अर्थ तो नहीं निकलता कि प्रधान ज्ञेय है, इसलिए प्रधान ज्ञेय है, इस प्रकार का अर्थ केवल अव्यक्त पद के उच्चारण से निकलता नहीं है। अव्यक्त पद मात्रेण ज्ञेयत्वेन अनुपदिष्टत्वा, केवल अव्यक्त पद का उल्लेख होने से वो प्रधान ज्ञेय है, इस प्रकार का उपदेश नहीं है। अनुपदिष्टत्वा, ज्ञेय रूप से उपदिष्टा नहीं है। और न सांख्य परिकल्पितम प्रधान, इसलिए सांख्य के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान वह अव्यक्त शब्दार्हम न अभ्युपेयम,
अव्यक्त शब्द का अर्थ वो प्रधान है ऐसा ग्रहण कर नहीं सकते। और हमारे यहाँ तो रथ रूपक शरीर कल्पनाया है कि नहीं, रथ के सादृश्यता से शरीर आदि की जो कल्पना है उससे तो विष्णु का परम पद दिखाने के लिए वो सब रूपक आदि किया गया है। इसलिए अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर लेना ठीक हो जाता है, किंतु अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान करना उचित नहीं है। लग गया पंक्ति। आइए भाष्य को देखते हैं। तो देखिए ज्ञेयत्वेन मिल गया ना, ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः प्रधानम स्मर्यते गुण पुरुषांतर ज्ञानात् कैवल्यम इति वदति। हो गया, थोड़ा अन्वय करते हैं शब्दों का। गुण पुरुषांतर ज्ञानात्, गुण पुरुषांतर ज्ञानात् कैवल्यम इति वदद्भिः, चाहिए सांख्यैः प्रधानम पीछे ज्ञेयत्वेन च स्मर्यते, ज्ञेयत्वेन च स्मर्यते। हो गया, देखो भैया, तो गुण पुरुषांतर ज्ञानात्, गुण मतलब क्या, प्रधान प्रकृति, और पुरुष उनका अंतर मतलब भेद, उनके ज्ञान से कैवल्य प्राप्त होता है ऐसे बोलते हैं। कौन? सांख्याचार्य लोग। किससे मोक्ष प्राप्त होता है? गुण पुरुष इनके भेद ज्ञान से। यही बताया गुण पुरुषांतर ज्ञानात्। तो गुण पुरुषांतर ज्ञानात् ये जो पद आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। सत्वादि गुण रूपात् प्रधानात्, सत्वादि गुण रूपात् प्रधानात्, आगे पुरुषस्य अंतराम, अंतरम बराबर भेद, भेद तज्ज्ञानात्, तज्ज्ञानात् इत्यर्थ। ठीक, अर्थ देखिए भाई। सत्वादि गुण रूपात्, सत्वादि सत्व रजधान से पुरुषस्य अंतरम, अंतर्भेद पुरुष का भेद, और उस ज्ञान से, उस भेद के ज्ञान से कैवल्य प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं। कौन? सांख्याचार्य लोग। तो पंक्ति देखिए भाई मूल में, तो गुण पुरुषांतर ज्ञानात् कैवल्यम इति वदद्भिः, सांख्य ऐसे बोलने वाले सांख्यों के द्वारा क्या कहा जाता है? प्रधानम ज्ञेयत्वेन स्मर्यते, प्रधान ज्ञेय है, जानने का विषय है, अवश्य रूप से प्रधान को जानना ही चाहिए। प्रधान को जाने बिना उस प्रधान से भिन्न पुरुष ये ज्ञान नहीं होगा, और ये ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष प्राप्त है कि नहीं। इसलिए ज्ञेय रूप से कथन करते सांख्य लोग प्रधान को। लग गया? आइए आगे। न ही गुण स्वरूपम अज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्य अंतरम शक्यम ज्ञातुम इति। ठीक है, इस वाक्य के शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। तो ही गुण स्वरूपम अज्ञात्वा गुणेभ्य पुरुषस्य अंतरम, यहां तक सरल है, अंतरम। फिर आगे एक शब्द जो आगे ज्ञातुम, फिर पीछे शुरू का शब्द न शक्यम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ ही, क्योंकि ये तो ही गुण स्वरूपम अज्ञात्वा, गुण स्वरूप प्रधान प्रकृति, उस प्रधान को जाने बिना, अज्ञात्वा जाने बिना, गुणेभ्य पुरुषस्य उन गुणों से मतलब प्रधान से, पुरुषस्य अंतरम पुरुष का भेद, ज्ञातुम न शक्य, जाना नहीं जा सकता है। इसलिए गुण स्वरूप जो प्रधान, उसको जानना अत्यावश्यक है कि नहीं। अर्थात वो भी क्या हो गया? ज्ञेय हो गया। ज्ञेय रूप से कथन करते किसको? प्रधान को। प्रधान ज्ञेय है, प्रधान को जानना ही चाहिए, क्योंकि उसको जाने बिना
पुरुष उस गुण से, प्रधान से भिन्न है, यह ज्ञान नहीं होगा। कि जिस ज्ञान से मोक्ष होता है वो ज्ञान ही नहीं होगा। अतः जानना आवश्यक है किसको? प्रधान को। वो बात बता रहे। गुण स्वरूपम अज्ञात्वा गुणेभ्यः, उन गुणों से पुरुषस्य अंतरम न भेद ज्ञातुम न शक्यः इति। हो गया ना जी? इति मतलब क्या? तो पीछे का थोड़ा 2-3 शब्द पुनः लाकर वाक्य को पूरा कर सकते। क्या? इति। इति मतलब इति वदद्भिः सांख्यैः प्रधानम ज्ञेयत्वेन स्मर्यते। ऐसे बोलने वाले सांख्यों के द्वारा प्रधान ज्ञेय के रूप में कथा कहा जाता है। ज्ञेय है ऐसा बोलते हो प्रधान के लिए। हो गया? आइए, केवल भेद ज्ञान को सिद्ध होने के लिए ही वो ज्ञेय के रूप में मानते नहीं प्रधान को, और भी कुछ प्रयोजन है, इसलिए वो प्रधान ज्ञेय मानते हैं। क्या प्रयोजन है? और तो बता रहे आगे के वाक्य में, क्वचित विभूति विशेष प्राप्तये प्रधानम ज्ञेयम इति स्मरन्ति। ठीक है, तो ये जो वाक्य उसमें क्वचित जो शब्द आया आरंभ में, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, तैहि सांख्य विद्वद्भिः प्रधानस्य ज्ञेयत्वं केवलं भेद प्रतियोगित्वेन न इष्टम अर्धविराम किंतु तस्य उपासनया अणिमादि प्राप्तये अपि ज्ञेयत्वम इष्टम इति आह क्वचिच्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तई सांख्य विद्वत भी, सांख्य के विद्वान लोग, सांख्याचार्य लोग, प्रधान से ज्ञेयत्व, प्रधान ज्ञेय इस बात को केवल भेद प्रतियोगित्वेन न इष्टम, क्या पुरुष से भिन्न है कौन? प्रधान। भेद है तो भेद का प्रतियोगी हुआ क्या? प्रधान का भेद है पुरुष में, तो भेद का प्रतियोगी कौन हुआ? प्रधान। तो केवल भेद मतलब अन्योन्या भाव, उस भेद के प्रतियोगी के रूप में ही केवल वो ज्ञेय नहीं मानते। किसको? प्रधान को। अपितु उस प्रधान की उपासना करोगे, उसको जानोगे और उसकी उपासना करोगे तो कुछ विभूति, अनिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञेय है कौन? प्रधान। वही करे प्रधानस्य ज्ञेयत्वं केवलं भेद प्रतियोगित्वेन न इष्टम किंतु तस्य उपासनया तस्य प्रधानस्य उपासनया, उस प्रधान की उपासना करोगे तो अणिमादि प्राप्त अपि, अणिमादि की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए भी ज्ञेयत्वम इष्टम। इसलिए प्रधान को ज्ञेय मानना इष्ट है उनके लिए। वही बात बता रहे थे मूल में। आइए, क्वचित कई स्मृति में, सांख्य स्मृति ग्रंथों में विभूति विशेष प्राप्त, ये विभूति शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। कौन ऐश्वर्य? अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त होने के लिए प्रधानम ज्ञेय, प्रधान को अवश्य रूप से जानना चाहिए, अर्थात ज्ञेय हुआ। प्रधानम ज्ञेयम इति स्मरन्ति, के स्मरन्ति? सांख्याचार्य स्मरन्ति, कथयन्ति, कथन करते हैं। आगे चलिए, न च इदम इह अव्यक्तम ज्ञेयत्वेन उच्यते, पदमात्रम ही अव्यक्त शब्द। ठीक है, अब देखिए, फिर वो तो सांख्याचार्य लोग प्रधान को ज्ञेय रूप से मानते हैं, और यहां पर कठोपनिषद में तो ज्ञेय के रूप में बताया नहीं है, उसको जानना चाहिए। जानने के लिए बताया पुरुष को, मतलब परमात्मा को, विष्णु का परम पद, वो ज्ञेय है यहाँ, न कि प्रधान।
इसलिए भी अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं कर सकते। देखिए, न च इदम इह अव्यक्तम ज्ञेयत्वेन उच्यते, पद मात्रम ही अव्यक्त शब्द। थोड़ा अन्वय करते शब्दों का। च इदम, च इदम एक शब्द छोड़कर आगे अव्यक्तम, फिर पीछे इह, आगे ज्ञेयत्वेन, फिर शुरू में आइए न, अंतिम में उच्यते, आगे ही अव्यक्त शब्द पदमात्रम। ठीक अर्थ देखिए भाई, च और इदम अव्यक्तम, यह जो अव्यक्त है कि नहीं, यह यहां पर कठोपनिषद में ज्ञेयत्वेन न उच्यते, ज्ञेय के रूप में उसको बताया नहीं है, केवल अव्यक्त पद मात्र ही, क्योंकि अव्यक्त शब्द केवल पद है, वो थोड़ी बता रहा है कि ज्ञेय है करके प्रधान, ऐसा बताता नहीं है। आगे चलिए, न इह अव्यक्तम ज्ञातुम, सॉरी, न यह अव्यक्तम ज्ञातव्यम उपासितव्यम च इति वाक्यम अस्ति। ऐसा कोई भी वाक्य यहाँ वहां पर नहीं है कठोपनिषद में, क्या कि अव्यक्त जानना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। पंक्ति देखिए, न यह अव्यक्तम ज्ञातव्यम उपासितव्यम च इति वाक्यम अस्ति। थोड़ा अन्वय, अव्यक्तम ज्ञातव्यम उपासितव्यम च इति वाक्यम, फिर पीछे इह, उसके पीछे न, अंतिम में अस्ति। देखो भाई, अव्यक्तम ज्ञातव्यम, अव्यक्तों को जानना चाहिए, अव्यक्तम उपासितव्यम, अव्यक्त की उपासना करनी चाहिए, इति वाक्यम, इस प्रकार का वाक्यम, इह उस कठोपनिषद में, उस प्रकरण में न अस्ति, है नहीं, कि जिससे हम प्रधान को ज्ञेय समझे। और प्रधान यदि वहां पर ज्ञेय जानने का मुख्य रूप से विषय होता, तब कहते क्या अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या है, प्रधान है, क्योंकि उसको जानने के लिए प्रकरण है, तो अव्यक्त शब्द का भी अर्थ प्रधान हो जाएगा, किंतु ज्ञेय के रूप में वहां प्रधान नहीं है। आगे चलिए, न च अनुपदिष्टम पदार्थ ज्ञानम पुरुषार्थम इति शक्यम प्रतिपत्तुम। ठीक है, ये जो आया है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, ननु मा भूत वेदे, ननु मा भूत वेदे ज्ञातव्यत्वेन उपदेशः, ज्ञातव्यत्वेन उपदेशः अर्धविराम, तथापि अव्यक्त पदार्थ अस्ति तज्ज्ञान जन्म इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह न च इति। ठीक है, देखो भैया, ननु माभूत वेदे ज्ञातव्यत्वेन उपदेश, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वेद में ज्ञातव्य रूप से, मतलब ज्ञान का विषय रूप से, अर्थात ज्ञेय रूप से, तो ज्ञेय के रूप में उपदेश नहीं है तो मत रहने दो उपदेश। तथापि अव्यक्त पद तो आया है कि नहीं, तो अव्यक्त पदार्थ अस्ति तज्ज्ञान जन्म, तज्ज्ञान मतलब उस प्रधान का ध्यान करना चाहिए, वो ज्ञेय है, इस प्रकार का ज्ञान हो ही जाएगा अव्यक्त पद से। इत्याशंक्य, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से भाष्य में। देखिए, न च अनुपदिष्टम पदार्थ ज्ञानम पुरुषार्थम इति शक्यम प्रतिपत्तुम। ठीक, अन्वय, च अनुपदिष्टम पदार्थ ज्ञानम पुरुषार्थम इति, एक शब्द छोड़ आगे प्रतिपत्तुम, फिर न, जो वाक्य के आरंभ में न, अंतिम में शक्यम। देखो भाई, च और क्या भाई, अनुपदिष्टम पदार्थ ज्ञानम, जिस पदार्थ का उपदेश किया नहीं है वह पदार्थ पुरुषार्थम, पुरुष के लिए उपयोगी है,
पुरुषार्थ के लिए इति प्रतिपत्तुम न शक्यम, प्रतिपत्तुम ज्ञातुम, ऐसा जान नहीं सकते। जिस बात का उपदेश है वही पुरुषार्थ के लिए हो सकता है। अब प्रधान को जानना चाहिए इस प्रकार का उपदेश है ही नहीं, तो प्रधान पुरुषार्थ के लिए ये कैसा कह सकते हो? ठीक, पंक्ति देखिए, अनुपदिष्टम पदार्थ ज्ञानम, जिस पदार्थ का उपदेश किया नहीं है कि नहीं, ऐसा पदार्थ का ज्ञान पुरुषार्थ के लिए होता है, ये कहा नहीं जा सकता है। प्रतिपत्तुम ज्ञातुम न शक्यम, लग गया। तस्मात् अपि न अव्यक्त शब्देन प्रधानम अभिधीयते, लग गया ना। तो फलित कर रहे आप, तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला? तस्मात मतलब इस प्रकार का प्रधान ज्ञेय न होने के कारण, ज्ञेय रूप से उसको बताया नहीं है, इसलिए भी तस्मात् अपि न अव्यक्त शब्देन प्रधानम अभिधीयते, अव्यक्त शब्देन प्रधानम न अभिधीयते, अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं बोला जा रहा है, ये बात बता दी। हो गया जी। फिर आगे चलिए, अस्माकम, और हमारे मत में तो ठीक है, अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर आदि करना, वो कैसे? तो बता रहे अस्माकम तू, तो अस्माकम के पूर्व में एक वाक्य होता है, ननु शरीरस्यापि ज्ञेयत्व अनुक्तेः, शरीरस्यापि ज्ञेयत्वानुक्तेः कथम इह ग्रहणम, कथम इह ग्रहणम अर्धविराम तत्र आह अस्माकम इति। अब कदाचित वो पूर्व पक्षी सांख्याचार्य लोग शंका करेंगे वेदांति मत के ऊपर, क्या कि ननु, जैसे तुम कह रहे हो कि प्रधान ज्ञेय रूप से उपदिष्ट नहीं है, तब इसलिए अव्यक्त शब्द से प्रधान को ग्रहण कर नहीं सकते क्योंकि ज्ञेय रूप से उपदिष्ट नहीं है। तब हम भी आपको पूछेंगे, तो आप अव्यक्त शब्द का अर्थ कर रहे क्या? शरीर, तो शरीर भी तो कहा ज्ञेय के रूप में उपदिष्ट है, जिसके कारण आप अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर कर रहे हो। भाव समझ में आया क्या? कि जैसे ज्ञेय रूप से प्रधान निर्दिष्ट न होने के कारण अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं कर रहे हो तुम, किंतु हम भी कहेंगे कि शरीर भी निर्दिष्ट नहीं है, ज्ञेय के रूप में निर्दिष्ट नहीं है, तब तुम अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर कैसा कर रहे हो? वो कहाँ निर्दिष्ट है ज्ञेय के रूप में? जैसा प्रधान ज्ञेय के रूप में निर्दिष्ट नहीं, तो शरीर भी तो नहीं है। फिर जैसा प्रधान अर्थ नहीं कर रहे हो अव्यक्त पद का, वैसा शरीर अर्थ मत करो। क्यों तुम शरीर अर्थ कर रहे हो? यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। ननु शरीरस्यापि ज्ञेयत्वानुक्ते, ज्ञेयत्व रूप से, ज्ञेय रूप से कथन न होने के कारण कथम यह नाम अव्यक्त पद से ग्रहणम कथम तत्र आह, तो बोल रहे सिद्धांति अस्माकम इत्यादि पंक्ति से। क्या देखो भाई, अस्माकम तू, हमारे मत में तो, वेदांत मत में तो रथ रूपक कृप्त शरीरादि अनुसरणेन विष्णु एव परम पदम दर्शयितुम अयम उपन्यासः इति अनवद्यम। मिल गया जी। देखो भाई, अस्माकम तो, हमारे मत में तो रथ रूपक कृप्त है कि नहीं, रथ के सदृश जो शरीर आदि की सब कल्पना करके उसके अनुसरण से विष्णु का परम पद दिखाने के लिए यह सब उपन्यास है। उपन्यास है मतलब कथन है। इति अनवद्यम, अनवद्यम निर्दुष्टम दोष रहितम, इसलिए हमारे मत में कोई दोष नहीं है। ठीक, तो ये जो पंक्ति आई है इस पर एक वाक्य लिखते हैं, अंतिम की पंक्ति लिखेंगे, अस्मन्मते, अस्मन्मते विष्णुवाख्य पदस्य, विष्णुवाख्य पदस्य एकस्य एव ज्ञेयत्वात्, एकस्य एव ज्ञेयत्वात् अर्धविराम तद्दर्शनार्थम, तद्दर्शनार्थम अव्यक्त पदेन
अव्यक्त पदेन शरीरोपन्यासः शरीरोपन्यासः बराबर शरीरस्य कथनम शरीरस्य कथनम युक्तः इत्यर्थः। लग गया। इति अतः अव्यक्त शब्देन इति अतः अव्यक्त शब्देन स्थूल देहोक्ति अर्थवती इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, सिद्धांती कह रहे अस्मन् मते, हमारे मत में तो विष्णुवाख्य पदस्य, विष्णु है नाम जिसका, ऐसा जो पद परम पद परमात्मा एकस्य एव ज्ञेयत्वात्, वही एकमात्र ज्ञेय है, परमात्मा को ही हम जानना चाहते हैं और किसी चीज को नहीं, ज्ञेयत्वात्। फिर तद दर्शनार्थम, उस एकमात्र ज्ञेय जो परमात्मा, उसका साक्षात्कार करने के लिए तद दर्शनार्थम अव्यक्त पदेन, अव्यक्त पद से शरीरोपन्यास अर्थात शरीर का कथन युक्त ही है, शरीरोपन्यास युक्त इत्यादि। ठीक है। इस इतिहास ऐसा होने के कारण अव्यक्त शब्द से स्थूल देहोक्ति, स्थूल देह का कथन करना प्रयोजनवत है, अर्थ वाला है, सार्थक है, निरर्थक नहीं। ये बात। आइए मूल पंक्ति में, अस्माकं तु रथ रूपक क्लुप्त शरीरादि अनुसरणेन, हमारे मत में, वेदांत मत में तो रथ के सादृश्य से, रूपक करना मतलब सादृश्य बताना, तो रथ के सादृश्य से, क्लुप्त मतलब कल्पित, क्या शरीरादि है कि नहीं, रथ के रूप से, रथ के सादृश्य से कल्पित जो शरीरादि, उस शरीरादि का अनुसरण करने से, अर्थात अव्यक्त पद से भी शरीर लेने से क्या हो जाता है, विष्णु एव परमं पदम, विष्णु का परम पद दिखाने के लिए ही, उसका साक्षात्कार करने के लिए ही अयम उपन्यास, ये रथ रूप की आदि की सब कल्पना है। उपन्यास मतलब कथन है। इति अनवद्यम, अनवद्यम दोष रहितम निर्दुष्टम, अतः अव्यक्त पद का अर्थ स्थूल शरीर ही है, न कि प्रधान। हो गया, तो प्रधानवाद का खंडन हो गया। 4 नंबर का सूत्र जो था उसका भी भाष्य यहाँ पर पूरा होता है, और भी कुछ सूत्र इस अधिकरण के बचे हुए हैं खंडन करने के लिए, प्रधानवाद का खंडन करने के लिए, किंतु उसका विचार हम लोग आगे का विचार कल करते हैं। ओम